हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर के मेथड। अब ईथर के प्रिपरेशन की जो मेथड में सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर में कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से किस प्रकार से हम जो अल्कोहल है इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटिक एसिड्स, प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में, जैसे प्रोटिक एसिड है अपने H2SO4 और H3PO4, तो द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट, तो जो रिएक्शन प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है एल्कीन और ईथर के रूप में होता है, जो कि डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन, जो रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे एथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू एथेन, एथेनॉल डिहाइड्रेटेड होकर एथीन का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड at for 3 केल्विन टेम्परेचर, और एट फॉर 13 केल्विन टेम्परेचर पे एथॉक्सी एथेन, जो एथॉक्सी एथेन है वो मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। अब जैसे हम बात करें जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल को जो हमने H2SO4 और फॉर 3 केल्विन टेम्परेचर पे जब हमने डिहाइड्रेट किया तो एथीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। और H2SO4 की प्रेजेंस में अगर फॉर 13 केल्विन टेम्परेचर पे हमने डिहाइड्रेट किया तो डाईइथाइल ईथर का फॉर्मेशन या फिर इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात करें कि भाई डाईइथाइल जो एक प्रॉपर्टीज की बात करें, कि भाई डाईइथाइल ईथर हैज बीन यूज्ड वाइडली एज एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक, तो एनेस्थेटिक इनहेलेशन में डाईइथाइल ईथर का यूज पहले बहुत करते थे, बट ड्यू टू इट्स स्लो इफेक्ट ऑन अनप्लेजेंट रिकवरी, और इसका इफेक्ट बहुत स्लो होता था और अनप्लेजेंट रिकवरी होती थी, मतलब अनचाही रिकवरी होती थी इससे। तो इस बात करें इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड, तो इसको रिप्लेस्ड कर दिया एज अन एनेस्थेटिक बाय अदर कंपाउंड, तो एनेस्थेटिक से अदर कंपाउंड से जैसे क्लोरोफॉर्म से इसको रिप्लेस कर दिया। फिर इसके बाद आती है कि जिसका फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है, ये देखो कि द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर रिएक्शन, मीन्स जो इसका ईथर का फॉर्मेशन है एक द्विअणु नाभिक स्निग्ध प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शंस है इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो जो अल्कोहल मॉलिक्यूल पे जो अटैक होता है ऑफ अन प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, एज इंडिकेट जो कि नीचे दिया गया है, जैसे हम देखेंगे अल्कोहल है, अल्कोहल में जब H+ ऐड हुआ तो एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को अपन दोबारा से अल्कोहल से अटैच करेंगे, जब अल्कोहल से अटैच करते हैं तो H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये यहाँ पे से जो अपना एथिन ग्रुप है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस मॉलिक्यूल में से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके और फिर डाईइथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा और H+ आयन दोबारा से बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से ये हमारे जो आयन है इसका फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मीन्स जो एसिडिक डिहाइड्रेशन हमने किया है इस प्रकार से होता है, ये देखो कि जो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम जो करते हैं, तो टू गिव ऑन एल्कीन इज आल्सो एसोसिएट विद द सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन टू गिव ऑन ईथर, जो जैसे एसिडिक डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं तो अल्कोहल के साथ जो एल्कीन का
जो एसोसिएटेड होना भी इसमें होता है कि एल्कीन भी मिल सकती है। अब द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी एल्किल ग्रुप ओनली। अब हम उस मेथड की बात करें जिसमें प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी एल्किल ओनली, मतलब उसमें प्राइमरी एल्किल मॉलिक्यूल हो। तो ऐसे हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो द ग्रुप्स शुड बी अनहिंडर्ड एंड टेम्परेचर बी केप्ट लो। तो इसके लिए भाई हम जैसे कि अगर एल्किल ग्रुप वाले का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि एल्किल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, एल्किल ग्रुप को छुपाना नहीं पड़ेगा एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो, और टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर, जो रिएक्शन है फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किन, तो वो रिएक्शन एल्किन के फॉर्मेशन को फेवर करेगी। द रिएक्शन फॉलोज एज SN1 पाथवे when the alcohol is secondary tertiary about which you learn in the higher classes। मीन्स अब अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी अगर इनका फॉर्मेशन करती है तो SN1 पाथवे का यूज़ होगा इसमें। और बात करें हाउएवर द डिहाइड्रेशन ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल टू गिव करस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल एज एलिमिनेशन complete over the substitution as the concentration of the alkenes and easily form। मीन्स हम बात करें जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल टू गिव करस्पॉन्डिंग ईथर, ये अनसक्सेसफुल रहा, जैसे कि एलिमिनेशन completes over the substitution, जैसे एलिमिनेशन ने सब्सटीट्यूशन पे कवर कर लिया था। एज द कॉन्सिक्वेंस, इसी कॉन्सिक्वेंस में एल्किन आर इजिली फॉर्म, तो इसलिए क्या है एल्किन का फॉर्म है जो फॉर्मेशन है वो जल्दी होता है। फिर इसके बाद अपना आता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण का पहले जनरल चीज़ अपने समझ लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अलेक्जेंडर विलियमसन 1825 से 1904 तक was born London of the Scottish parents। In the 1849 he became professor of chemistry on University College of London। तो ये थे हमारे विलियमसन, जिन्होंने विलियमसन ईथर संश्लेषण मेथड दिया था। इसके बाद हम इस मेथड को पढ़ते हैं। तो इस मेथड में देखिए कि विलियमसन सिंथेसिस इट इज एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो एक लेबोरेटरिकल मेथड है जिससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। इन दिस मेथड एन एल्किल हैलाइड इज आल्सो अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है, जैसे कि RX प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। तो इसमें मतलब दोनों अलग अलग टाइप के हमको जो एल्किल ग्रुप हैं वो मिलते हैं। तो RO R- और NX का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब हम बात करें कि भाई ईथर कंटेनिंग सब्सटीट्यूएंट्स एल्किल ग्रुप सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो हम बात करें एल्किल ग्रुप अगर ईथर कंटेनिंग सब्सटीट्यूट्स एल्किल ग्रुप अगर इसमें सब्सटीट्यूट्स के रूप में मिलते हैं तो सेकेंडरी और टर्शियरी में ऑल्सो भी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम सेकेंडरी और टर्शियरी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड में हम टर्शियरी या सेकेंडरी अगर एल्किल हैलाइड यूज लेते हैं तो इसमें हमको सेकेंडरी और टर्शियरी जो ईथर हैं वो भी मिल सकते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। हम बात करें ये जो SN2 अटैक की तरह बिहेव करती है जब एल्कोक्साइड आयन प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है। फिर इसके बाद हमारा मेथड आता है ये वही टर्शियरी जो बता रखा है कि भाई टर्शियरी का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। इस टर्शियरी में देखो जैसे टर्शियरी सोडियम एल्कोक्साइड है और एल्किल ब्रोमाइड हमने ले लिया, तो हमें टर्शियरी बात करें तो जो ईथर है उसका फॉर्मेशन हो गया और NaBr बाहर निकल गया। और इसी तरह बेटर रिजल्ट फॉर ऑब्टेनिंग एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। तो एल्किल हैलाइड को बेटर रिजल्ट के लिए हमको एल्किल हैलाइड ही प्राइमरी लेना है। इन दिस केस सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। मीन्स अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अगर एल्किल हैलाइड लेंगे तो एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है SN2 उसकी जगह एलिमिनेशन होने लग जाएगा। अब हम बात करें टर्शियरी एल्किल हैलाइड यूज, अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड यूज लेते हैं तो एल्कीन
इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट। तो एल्किन का फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ द CH3ONA एंड जो हमने टर्शरी जो एल्किल हैलाइड की जब फॉर्मेशन किया, मतलब जो नहीं करना चाहिए था वो किया, तो हमारा जो प्रोडक्ट है देखो किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ। तो मैं एल्किन का फॉर्मेशन हो गया, जबकि हम किसका फॉर्मेशन करना था, तो इसलिए टर्शरी एल्किल हैलाइड नहीं लेते हैं, टर्शरी सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं। अगर हम टर्शरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो हमको एल्किन का फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट इज बिकॉज द एल्कोक्साइड आर नॉट न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज दे रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि एल्कोक्साइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और दे रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एलिमिनेशन रिएक्शन देने लग जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक।